तैयारी करते समय केवल तैयारी करना ही काफी नहीं है, और भी बहुत सारे पहलू हैं जिसको एक एस्पिरेंट को ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत कुमार शर्मा और मैं पिछले 12 साल से बैंकिंग इंडस्ट्री में रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और ईश्वर की कृपा से रात के 10 बजे 10 पजल शो जो आपके लिए रखा जाता है उसमें अप्रॉक्स 2000 बच्चे डेली आकर उस फैसिलिटी का फायदा उठाते हैं जो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो को आप भी देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार पैटर्न बदल गया है तो रीजनिंग में और मजा आने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज कि 2022, 23, 24, 25 का तो खैर आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन सब जगह। मैं बात करने वाला हूं पिछले 3 साल की वैकेंसी कितनी थी और कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है। जैसे अगर मैं आप लोगों के लिए बात करूं तो पहले प्री लेवल के एग्जाम की बात कर लेते हैं। 2022 में प्री लेवल के एग्जाम में जो 100 मार्क्स का होता है, चाहे 22 की बात करो, 23 की बात करो, 24 की बात करो, 25 की बात करो, नंबर जो टोटल मार्क्स है मैक्सिमम वो 100 ही है। वैकेंसी 2022 में 7402 थी, मतलब 7400 वैकेंसी थी अप्रॉक्स। 2023 में वैकेंसी आधी रह गई, अप्रॉक्स आधी से भी कम, ठीक है, 3049। 2024 में थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ी, 4455, जिसमें 5 बैंकों ने एनआर नॉट रिपोर्टेड रखा, मतलब वैकेंसी तब तक रिपोर्ट नहीं करी, बैंक को बताया नहीं कि भाई हम वैकेंसी कितनी दे रहे नहीं दे रहे। इस बार भी 3 बैंकों ने वैकेंसी नहीं दी है, तो ये वैकेंसी अभी बढ़ सकती है। तो ये इतनी वैकेंसी है, आप इतना मान के चलिए, लेकिन अगर बढ़ गई तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, वो और अच्छे लिए हम लोगों के लिए बेहतर होगा। तो इस बार वैकेंसी पहले से अप्रॉक्स 700 750 के आसपास ज्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं यहां पर बात करूं 2025 की, 24 की, 23 की, 22 की, तो 25 में तो एग्जाम होगा और इस बार पैटर्न भी थोड़ा चेंज है, और पैटर्न में रीजनिंग में चेंज हुआ है, मैथ के नंबर थोड़े कम हुए हैं। तो रीजनिंग बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, सॉल्व करने में मजा आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे सॉल्व करके उसको अपना फेवरेट सब्जेक्ट भी बना लेते हैं। अगर आपने भी नहीं बनाया तो बना सकते हो, और अगर वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हुआ तो शायद बाकी के कंपैरिजन में आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश भी 30 नंबर, मैथ भी 30 नंबर, रीजनिंग 40 नंबर। तो आपका अगर फेवरेट सब्जेक्ट रीजनिंग है तो जरूर आपको इसमें बढ़त होने के इस बार चांसेस हैं, ठीक है। तो जब 74 वैकेंसी थी तो कट ऑफ गई थी अप्रोक्स 50। जब 2023 में इतनी वैकेंसी थी तब कट ऑफ 54, वैकेंसी कम, कट ऑफ बढ़ गई। यहां थोड़े से नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है पर कट ऑफ इससे कम हो गई है। इस बार जब हम बात करें 2025 की तो 5208 वैकेंसी है। तो सर ऐसे कैलकुलेट करें क्या रीजनिंग में कि इसके बाद 5 नंबर बढ़ा था तो इसके बाद 6 नंबर कम हुआ तो फिर 5 नंबर बढ़ेगा क्या? वो तो अभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो तो आगे बात करेंगे थोड़ा सा। लेकिन ये मैंने आपके लिए रखा है कि भाई इससे कम तो आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते ये एग्जाम। तो आईबीपीएस पीओ में जो कट ऑफ जा रही है प्री लेवल की है, मैं प्री लेवल की बात करूं, मेंस वाली दिखाऊंगा, वो आपका अप्रोक्स 50 के आसपास जा रही है। तो बच्चा जो टारगेट करता है सर क्या उसको 50 नंबर करना चाहिए, यहां मैंने जनरल की कट ऑफ दिखाई है क्योंकि मेरे इस पेज पे यही आ पाएगी, पर आप चिंता ना करें, मैंने सारी की सारी कैटेगरी की कट ऑफ रखी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, जो बच्चा अभी नया है वो तैयारी कर रहा है तो वो कैसे तैयारी करे? क्या वो 54 नंबर के आसपास तैयारी करे, क्या वो 49 नंबर के आसपास तैयारी करे, या वो तैयारी करे तो कैसे करे? तो आपके लिए सबसे पहले देखो, ये कहना बहुत आसान है कि एक काम करो सीधा 60 नंबर की तैयारी करो, या सीधा 55 नंबर की तैयारी करो, या सीधा 70 नंबर की तैयारी करो। नहीं, आप पहले एटलीस्ट रेस में आइए। रेस में आने के लिए आपको सबसे पहले बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मत देखो दूसरों को, दूसरे क्या कर रहे हैं। कोई आपसे कह रहा है 70 नंबर लेकर आओ, कोई 80 नंबर अटेम्प्ट करो, कोई 65 नंबर अटेम्प्ट करो, कोई 55 नंबर अटेम्प्ट करो, कोई 60 नंबर अटेम्प्ट करो। पहले मैं आपको बोलूंगा आप मिनिमम वाली साइड से बाहर आओ। पहले आप केवल 50 मार्क्स लाना शुरू करो। 50 मार्क्स आप 50 तक पहुंचने की कोशिश करो, और ये पूरे के पूरे एक्यूरेट रहने चाहिए। जिसे बचपन में होता था ना कि 50% नंबर लाने तो आसान है, उसके बाद 2-2, 4-4, 5-5% लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो पहले आप मिनिमम नंबर पर आओ,
क्योंकि ये फाइटिंग स्कोर है कि आप रेस में हो। पता लगा आप 30 नंबर ला पा रहे हो और सपने देख रहे हो 70 के, आप नंबर ला पा रहे हो 35, सपने देख रहे हो 70 के, तो वो बहुत अनअचीवेबल टाइप में लगेगा। वो लगेगा यार ये गोल तो बड़ा है। तो पहले छोटे छोटे गोल सेट करो। गोल सेट करो 50 नंबर का कि मुझे 50 तक पहुंचना है। अब देखो आपके पहले कितने आते थे उससे फर्क नहीं पड़ता, अब पैटर्न चेंज है। रीजनिंग में 40 मार्क्स आ रहा है, मैथ्स में आपका 30 मार्क्स आ रहा है और इंग्लिश में भी आपका 30 मार्क्स आ रहा है। अगर मैं इन सब के आधे आधे कर दूं, ज्यादा नहीं, कि ये 15 नंबर ले आओ, ये 15 नंबर ले आओ और ये 20 नंबर ले आओ, तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा टास्क नहीं है। ये तो 20, 30, 40, 50 ये नंबर लाना तो अचीवेबल है। अगर आपसे बोलूं तो आपको भी लगेगा कि हाँ सर ये तो मैं एग्री करता हूं, ये अचीवेबल है, ये एग्री करता हूं मैं, आप एग्री करेंगे इससे। अब बात आती है सर 50 के बाद का खेल क्या है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा ना इंग्लिश बहुत खराब है, मेरा ना इसमें चाहे सर 12 नंबर के आसपास आ पाता है अभी, 12, 13, या सर मेरे 10, 12 नंबर आ पाते हैं अभी, सर मेरे को कुछ बताइए। तो अगर आपके अभी इसमें 10, 12 आ रहे हैं तो आपका कुछ तो अच्छा होगा। तो यहां पर आप 23, 24 लाकर 50 नंबर लाने की कोशिश करो। कहीं ना कहीं तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर कंपटीशन में है तो पहले किसी भी तरीके से 50 लाने की कोशिश करो। फिर रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बेस्ट बनाओ जो आपको एडवांटेज दे, जो आपको बाकी लोगों से बेहतर लेकर जा पाए। अब देखो आप किसी भी तरीके से अगर 60 नंबर पर पहुंच जाते हैं तो आप टॉप के 20% लोगों में पहुंच जाएंगे, अगर आपके 60 नंबर आते हैं तो। और गलती से 65 प्लस आ गए आपके तो आप टॉप के 10% लोगों में पहुंच जाते हैं। और गलती से 70 के ऊपर पहुंच गए तो आप टॉप के 1-2% लोगों में पहुंच जाते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब ये भी डिपेंड करता है कि आप मॉक कौन सा लगा रहे हैं, किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसको अभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो मॉक में 40, 45, 50, 52 नंबर लेकर आते हैं और एग्जाम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सही स्ट्रेटेजी, सही प्लानिंग कितने भी आप कर लो, लेकिन एग्जीक्यूशन अगर सही नहीं हुआ, आप मानते हो 60 मिनट जो एग्जाम के अंदर है, आप मॉक में घर पे 90 नंबर लेकर आओ, 80 लेकर आओ, 70 लेकर आओ, फर्क नहीं पड़ता। वहां 1 घंटे आपने सही से अगर अप्लाई कर दी जो सीख कर आए हो तो सिलेक्शन काफी है। एक्यूरेसी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी पीओ वाले एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। अब मेंस लेवल की बात करें तो सेम वैकेंसी तो कम नहीं होगी मेंस में, मैक्सिमम नंबर 225। अब 225 में से यार 71 कट ऑफ है, 22 में, 23 में 63 नंबर कट ऑफ है, 24 में 66 नंबर कट ऑफ है, 225 में से इतने नंबर लेकर आने हैं। अभी मैं सेक्शनल वाइज कट ऑफ भी आपको दिखा रहा हूं, आइए सेक्शनल वाइज पर चलते हैं। तो इस बार भी 225 नंबर ही है। हाँ इस बार नंबर क्वेश्चन कम जरूर हुए, रीजनिंग में 5 क्वेश्चन कम हुए, आइए दिखाता हूं पूरा आपको, मार्क्स पूरे ही हैं। देखो ये सेक्शन वाइज कट ऑफ भी मैंने दिखाई है, तो आप जो जो जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हो देख लीजिएगा। 2024 का ये मैथ्स में 35 नंबर का था ना मैथ्स, तो 7 नंबर कट ऑफ गई है, और रीजनिंग में 6.75 और इंग्लिश में 10 नंबर कट ऑफ है भाई। तो इंग्लिश भी पढ़ लेना, ये नहीं इंग्लिश वाली कट ऑफ ना निकाल पाओ, ठीक है भाई। ये इंग्लिश की प्री लेवल की कट ऑफ हो गई सबकी। ये मेंस की कट ऑफ है, मेंस तब भी 60 नंबर का था, आज भी 60 नंबर का है। ये कट ऑफ है जनरल की, मेंस की। ये इंग्लिश वो जीए की, ये इंग्लिश की, ये आपका मैथ्स की 2 नंबर कट ऑफ, ये इंग्लिश की कट ऑफ, ठीक है भाई। तो ओवरऑल कट ऑफ तो मैंने दिखाई दी थी, सही है। ये मेंस आईबीपीएस पीयू मेंस का ओवरऑल कट ऑफ 66.50। अब इस बार के इवेंट की बात करें, 1 जुलाई से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिल करना और 17 तारीख को अगस्त को आपका पेपर होगा। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए सब लोग हम शुरू करने वाले हैं मंडे से यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट। मंडे से 40 डेज क्रैश कोर्स। अगर आप चाहें तो अपनी प्रैक्टिस यहां से मजबूत कर सकते हैं, जिसमें सुबह 10 बजे आपको मैथ्स मिलेगा, शाम को 5 बजे आपको इंग्लिश मिलेगा, तो काफी बीच में ब्रेक हो गया, और रात के 10 बजे रीजनिंग मिलेगा, ठीक है भाई दोस्तों। तो 40 डेज
क्रैश कोर्स इस मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें, आ जाए टाइम से। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर, ठीक है। अब ये इस बार का पैटर्न जो है वो चेंज है। इंग्लिश तो वैसे ही है, मैथ्स में नंबर वैसे ही है, मतलब क्वेश्चन वैसे ही है, नंबर कम कर दिए। रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन वैसे ही, नंबर ज्यादा कर दिए। टोटल 100 नंबर ही है, टाइम भी 60 मिनट ही है। तो आपकी तैयारी इस 40 मार्क्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। रीजनिंग के अंदर सोचकर देखो, 60 नंबर अगर हम टारगेट कर रहे हैं अप्रोक्स, और रीजनिंग हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो जाए, और हम उसमें अप्रोक्स 30, 32, 34, 35, 37, 40 तक अगर पहुंच गए, तो कहीं ना कहीं हमारी समस्या तो दूर ही हो गई। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी है, चाहे वो मैथ हो या इंग्लिश भी हो, तो रीजनिंग से आप उसको कवर कर सकते हो। शायद भगवान ने आप ही के लिए किया हो, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा रोज। इसमें जो नंबर बढ़ेंगे ना 40 मार्क्स में, जब 35 नंबर के थे तो भी 25 नंबर का पजल आता था, ठीक है, 25 क्वेश्चन आते थे। अब 40 में भी जो होगा, मेरे ख्याल से 25 क्वेश्चन ही पजल के आएंगे, लेकिन शायद अप्रोक्स 30 मार्क्स का पजल हो जाए। कोई कोई क्वेश्चन पजल के अंदर 2-2 नंबर का डाल दे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल 5 नंबर की जगह 6 नंबर का पजल हो जाए, ठीक है भाई। तो ये हो सकता है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आपके लिए 10 बजे 10 पजल मैं कराता हूं मंडे को, मैं कराता हूं ट्यूसडे को, मैं कराता हूं वेडनेसडे को, मैं कराता हूं थर्सडे को। तो मंडे टू थर्सडे 10, 20, 30, 40 पजल, मतलब 200 क्वेश्चन करते हैं हम। 40 बजे 200, 4 दिन में 200 क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करूं। और फ्राइडे को मैं कराता हूं पेपर। अब सुनो, एग्जाम का समय आ गया है, तो मैंने क्या किया है, बच्चों के इतने सारे प्यार को देखते हुए हर संडे, एवरी संडे मैं करा रहा हूं मैराथन। कभी ये मैराथन प्री लेवल की होगी, कभी मेंस लेवल की होगी। इस बार है मैराथन हर संडे 7 बजे, तो 7 बजे मैराथन होगी मेंस की, ठीक है। और ये डेली क्लास चलती है बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर, बैंकर्स वे यूट्यूब चैनल पर। तो ये डेली चलती रहेगी, जो चलती है रात 10 बजे। बस संडे वाली क्लास के लिए आपको आना है इस चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट, रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल। मैं क्या करूंगा, बड़ी बड़ी मैराथन इसी चैनल पे किया करूंगा, जिससे कि कोई बच्चा कभी भी उस चैनल पर जाए तो बस एक ही वीडियो दिखाई दे मैराथन वाली। तो रीजनिंग बाय पुनीत सर चैनल पर जाना, PUNEET, और इस पर केवल मैराथन मिलेगी। और हां, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो एक वीडियो है जिसको 13 लाख लोग देख चुके अप्रॉक्स, उसका नाम है 100 रूल ऑफ सिटिंग पजल बाय पुनीत सर। 100 रूल्स ऑफ सिटिंग एंड पजल बाय पुनीत सर। आप उसको जरूर देख लेना अगर आप नए हो, आपको रीजनिंग से प्यार हो जाएगा। डेली 10 बजे आना है, प्रैक्टिस करनी है आपके फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। बहुत कंटेंट मैंने बना रखा है। सुनो, अगर आपका मन करता है पेड में पढ़ने का, तो पेड के लिए भी सुन लो। ये इतने सारे बच्चे हर बार सिलेक्शन लेते हैं, इतना। अगर आप इसी चैनल पे देखोगे तो किसी की सिस्टर का सिलेक्शन हुआ, उसने बोला कि सर 4 साल पहले मेरी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ, आज मेरा सिलेक्शन हो गया। दोनों के साथ वीडियो है। कोई हाउस वाइफ है, उसका सिलेक्शन हो गया। कोई एक्स सर्विसमैन है, उनका सिलेक्शन हो गया। कोई पहले फेल हो चुका है 12th में, उनका सिलेक्शन हो गया। आप पढ़िए, समय दीजिए, गारंटी आपका भी सिलेक्शन होगा अगर आप सारी बातों को फॉलो करते हैं। तो अगर आप पेड क्लास में ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोस्तों, इससे बढ़िया मौका नहीं आएगा। 4 जुलाई से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है निश्चय बैच। IBPS PO क्लर्क के लिए है। मेरी टाइमिंग है 1 PM, और मेरी क्लास होगी मंडे टू सैटरडे 1 PM पर। मैथ्स की क्लास होगी 3 PM, इंग्लिश की क्लास होगी 7 PM। तो ये पेड क्लास है। आपको सब्सक्रिप्शन का प्राइस 12 महीने का इतना है, और आपको बार बार परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा AVP, अगर डिस्काउंट ना दिखाए तो डिस्काउंट दिखा देगा, और प्राइस इतना हो जाएगा, ठीक है। इस कोड का इस्तेमाल कर लेंगे। बैच 4 तारीख से स्टार्ट है, 4 से लेकर 16 अगस्त तक चलेगा बैच। ये प्री का बैच होगा। कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे आपको, प्रॉपर फॉर्मेलिटी नहीं, प्रॉपर कॉन्सेप्ट, और YouTube पे प्रैक्टिस कराई जाएगी उन्हीं कॉन्सेप्ट की। तो भाई 1 घंटे कॉन्सेप्ट सीखो, 1 घंटे प्रैक्टिस करो,
क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? बड़ी बड़ी मैराथन करेंगे, क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? जैसे ही 16 अगस्त तक प्री देकर आओगे, 19 अगस्त से मेन शुरू कर देंगे। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन आपके काम आएगी। आपका टारगेट होना चाहिए डेली क्लास आना है आपको। आज डे नंबर 8 है, आप आगे दे सकते हैं। चैनल पर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो, चीजों को देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आज रात 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। एक कमेंट करके जाइएगा कैसी लगी ये वीडियो।